अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज मुकम्मल हो गया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद अदालत को रिपोर्ट सौंप दी गई है और कल यानी 17 मई को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच हिंदू फरीक की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वज़ू खाने में शिवलिंग मिल गया है, जो उनकी तमन्ना थी, जिसका उन्होंने दावा किया था, वो कुछ वहाँ दस्तयाब हो गया है। इसके अलावा आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके तहखानों में कुछ मंदिरों के सबूत मिले हैं, कुछ मंदिरों के खंबे पाए गए हैं। मुसलमानों ने सिरे से इन सब की तरदीद की है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी तरफ बनारस के ज़िला अधिकारी की तरफ से इन तमाम चीज़ों की तरदीद की गई है कि वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला, सब कुछ वीडियोग्राफी में मौजूद है। अदालत इस पर फैसला करेगी क्या सच है क्या सच नहीं है। किसी को जानकारी और ख़बर लीक करने का कोई हक़ नहीं, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो गलत है। मुस्लिम फरीक़ों ने सिरे से इसकी तरदीद कर दी है। इसके अलावा जो एडवोकेट कमिश्नर मुकर्रर किए गए थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी इस तरह की खबरों की तरदीद की है। आइए हम आपको बताते हैं पूरी तफसील। दरअसल हुआ क्या था, 5 महिलाओं ने दिल्ली से चल कर के 2021 में दावा किया था, वहाँ की एक अदालत में अर्जी दायर की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ देवी देवताएं हैं जो मस्जिद के मगरबी किनारे दीवार से लगे हुए हैं और हमको वहाँ पूजा पाठ करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अदालत ने उन अर्जियों पर सुनवाई शुरू कर दी। उसके बाद उसके सर्वे का हुक्म दिया गया। बीच में मुसलमानों ने सर्वे करने से रोका और कहा कि 15 अगस्त 1947 के ताल्लुक से एक वर्शिप एक्ट मौजूद है 1991 का, कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर वो मंदिर रहेगी, और किसी भी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर के हवाले से कोर्ट का कोई फैसला नहीं हो सकता है। बनारस की अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। उसके बाद दोबारा इस पर सुनवाई की गई और कोर्ट ने कहा कि हर हाल में वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा, और सर्वे का दिन मुकर्रर किया गया था 14, 15, 16 मई को। पिछले 3 दिनों से लगातार उस मस्जिद का सर्वे किया गया, वीडियोग्राफी की गई। 14, 15 और 16 मई को, आज 16 मई है, और वीडियोग्राफी यानी सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। 3 दिनों में वहाँ के जो लोग थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों ने मस्जिद, जहाँ मस्जिद का वो एरिया जहाँ नमाज होती है, मस्जिद का गुंबद, उसके अलावा मस्जिद में 4 तहखाने मौजूद है, उसकी वीडियोग्राफी की। मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने की जगह है उसकी वीडियोग्राफी की। मस्जिद के सभी दीवारों की वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा मस्जिद में जो वज़ू खाना की जगह है उसकी भी वीडियोग्राफी की गई, और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। इन सब के बाद वहाँ के जो हिंदू फरीक है उन्होंने दावा किया कि वज़ू खाने में शिवलिंग मिला है, जिसकी जो लंबाई है 12 फीट 8 इंच है, और बाबा मिल गए हैं। नंदी बाबा के सामने शिवलिंग पाया गया है। जितना हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया है। हिंदू फरीक के इस दावे को मुसलमानों ने झुटलाया, उसकी तरदीद की और कहा यह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जो कमिश्नर मुकर्रर किए गए थे उन्होंने भी उसकी तरदीद की, उसको आप सुन भी सकते हैं स्क्रीन पर। खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया। कृपया बाहर चलें आप लोग। सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। लेकिन हिंदू फरीक इस मामले को अदालत ले गए और उसके बाद लोकल अदालत की तरफ से ये फैसला सादिर हुआ कि जिस जगह के बारे में दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग पाया गया है, उसको सील कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। कल अदालत के फैसले के बाद ही उस जगह के ताल्लुक से कोई आदेश जारी होगा। चुनांचे वहाँ के जो ज़िला अधिकारी है उन्होंने उसको अब सील कर दिया है। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उनके सपुर्द कर दी गई। हालांकि ज़िला अधिकारी ने शुरू में इस तरह की खबर को लीक करने वालों से नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब सुनिए जिला अधिकारी को। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है, और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए, और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा।
कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा, इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के सिलसिले को भी महदूद कर दिया गया है। सिर्फ 20 लोगों को अभी नमाज पढ़ने की वहां इजाज़त होगी। इसके अलावा वज़ू खाने को सील कर दिया गया है, लिहाजा मुसलमान या नमाजी अब वहां पर वज़ू नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम फरीक़ों की तरफ से लगातार इसकी तरदीद की जा रही है और पिछले 3 दिनों में जो वीडियोग्राफी हुई है वो मस्जिद के नीचे मौजूद 4 तहखानों की हुई है। 4 तहखाने मौजूद है, जो 4 कमरे हैं उनका गेट खुलवाया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई। उसके बाद नमाज़ पढ़ने की जगह की वीडियोग्राफी की गई, गुंबद की वीडियोग्राफी की गई और जो वज़ू खाना है, जो कुआं है, उसकी भी वीडियोग्राफी की गई। कल भी उसकी वीडियोग्राफी हुई थी, आज भी हुई है और आज ही उस सिलसिले में दावा कर दिया गया कि वहाँ शिवलिंग पाया गया है। पहले दिन मस्जिद में मौजूद 4 तहखानों की वीडियोग्राफी हुई थी, दूसरे दिन नमाज पढ़ने की जगह गुंबद और जो मगरबी दीवार है उसकी वीडियोग्राफी हुई थी। वज़ू खाने की भी कल वीडियोग्राफी हुई थी, कल ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और आज तीसरे दिन जब वीडियोग्राफी हुई तो कहा गया कि शिवलिंग पाया गया है कुएं में और उस शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 8 फीट लंबा वो शिवलिंग है। उसके पूरे पानी को निकाला गया था और हिंदू फरीक उसी के बाद खुश नज़र आ रहे, वो कह रहे कि मिल गया है, नारे भी लगाए गए। मुसलमानों ने सीधे सीधे इसका इनकार किया है। अब मामला कोर्ट में है, अब देखिए कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस पर सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से अर्जी दायर की गई थी और मुतालबा किया गया था कि सर्वे का हुक्म बंद होना चाहिए। सर्वे के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे, क्योंकि सर्वे 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ। लिहाजा वीडियोग्राफी और सर्वे का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया था और कहा था कि देखेंगे, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मकामी अदालत को इस सिलसिले में ज़्यादा कुछ करने का राइट नहीं है। अब कल 17 मई का दिन हिंदुस्तान की तारीख के लिए एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा अहम होगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई होगी और वहाँ की मकामी अदालत के बारे में भी सुनवाई होगी। अगर मकामी अदालत इस अफवाह को, इस झूठ को सच तस्लीम कर लेती है कि सच में वहाँ शिवलिंग पाया गया है, या जो दावा किया जा रहा है आज तक की वेबसाइट के मुताबिक, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वकीलों ने आज तक से अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा गया है कि तहखानों में कुछ खंबे मिले हैं जो मंदिरों के खंबे होते हैं, या इसके अलावा कुछ मूर्तियां मिली है, तो एक नई तारीख रकम हो जाएगी और दोबारा से एक और मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। दुनिया को पता है कि सितंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में भी दीवार छड़प करके मूर्तियां रखी गई थी और दावा किया गया था कि यहाँ पर राम प्रकट हुए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे झूठ करार दिया और कहा कि राम वहाँ प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि दीवार को छड़प करके मूर्तियां रखी गई थी, जिसका मुकम्मल तौर पर सबूत मौजूद है। अब ऐसा ही मामला ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से भी करने की कोशिश की जा रही है। अदालत पर सबकी नज़र है कि आखिर अदालत में क्या होता है। ज्ञानवापी मस्जिद को जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था, जिसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने मरम्मत कराने का काम किया था। एक तारीखी मस्जिद है और उस मस्जिद के ताल्लुक से यही है कि किसी भी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाएगा, लेकिन लगातार दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और कुछ और देवी देवताओं को वहाँ से हटा करके उसके मलबे पर मंदिर बनाई गई थी। यह भी दावा किया जाता है कि मगरबी दीवार जो हिस्सा है ज्ञानवापी में, वहाँ मंदिर मौजूद है। खुद हिंदू फरीक ने यह भी कहा है कि जो मगरबी दीवार है वहाँ 75 फीट ऊंचा जो मलबा है, अब उसकी खुदाई या उसके सर्वे का हम एक तरह से मुतालबा करेंगे कि उसकी भी जांच की जाए। अब अदालत इस सिलसिले में कल क्या कहती है, क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, वो सामने आ जाएगा। इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। मिलर टाइम्स को आपसे दरख्वास्त है कि मिलर टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और जितना हो सके मिलर टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया के सभी जगहों पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें।